हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो मैं यही कहूँगी आपसे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फिर से हर हर महादेव। तो आप सबको पता है कि मैं इस टॉपिक में क्या बताने वाली हूँ कि हम औरतें ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे पति की तरक्की हो। ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप सुबह में स्नान कीजिए। सबसे सुबह में पर डे आपका पहला रूटीन यही होना चाहिए कि सबसे पहले उठकर आप स्नान कीजिए। ठीक। और मतलब आप अपना जो नित्य क्रिया होता है उस नित्य क्रिया से निवृत्त हो कर के ही स्नान कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप उठकर डायरेक्ट वॉशरूम में जाके स्नान कर लीजिए, नहीं। कहने का मतलब है कि आप जो झाड़ू पोछा जो भी होता है, झाड़ू पोछा करके भगवान को याद करके आप बेड छोड़िए। उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अच्छे से तैयार होइए, साफ़ सुथरा वस्त्र पहनिए, घर को स्वच्छ रखिए, खुद को स्वच्छ रखिए। और इतना सारा काम करने के बाद ही आपके दिन की शुरुआत होती है। ठीक। इतना सब कुछ करने के बाद अपने अच्छे से तैयार हो जाने के बाद सारा काम सुबह का जो रूटीन होता है, रूटीन फॉलो करने के बाद ही आप तुलसी में जल अर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। तुलसी में जल अर्पित कीजिए और विधि विधान से रोज़ सुबह में आप पूजा कीजिए। विधि विधान से कहने का मतलब थोड़ा सा फल फूल चढ़ा के, धूप दीप जला के, थोड़ा सा अच्छे से सजा के, ठीक है, ताकि लगे कि नहीं मैंने अच्छे से पूजा की है। लड्डू गोपाल की रोज़ पूजा कीजिए, अच्छे से भोग प्रसाद लगाइए। ठीक है। उसके बाद पूजा कीजिए, विधिवत पूजा कीजिए। विधिवत पूजा करने के बाद ही आप प्रार्थना कीजिए। ठीक है। और उसके बाद मान्यता है, मैं ये बताऊंगी, आपसे बताना चाहूँगी कि मान्यता है कि जो महिलाएं बिना स्नान किए, ठीक, रसोई घर में जाती हैं या कोई कार्य करती हैं तो वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो इसलिए आप अपने घर में रोज़ सुबह स्नान करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कीजिए। ठीक है। गंगा जल का छिड़काव करने से घर की आपकी नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। और उसके बाद आप पूजा पर बैठिए। पूजा के दौरान आप माता पार्वती की पूजा कीजिए। ठीक है। गौरी शंकर की जितना आप पूजा करेंगी उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। गौरी शंकर की पूजा करने के बाद माता पार्वती माता को, गौरी माता को सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाने से ये सिंदूर चढ़ाने से कहा जाता है कि आपके पति की सोई हुई किस्मत जाग जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि सबसे पहले आप अगर शादीशुदा महिला हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बिना स्नान किए उनको रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है। ठीक ना। चाहे कितने भी आपको इमरजेंसी हो, इमरजेंसी में तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप नहा कर के ही, स्वच्छ हो कर के ही आप अपने रसोई घर में पैर लगाइए, मतलब कदम रखिए या फिर उसमें भोजन बनाइए। ठीक। जाने का मतलब है कि मतलब कोई काम है तो आप जा सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप खाना नहीं बना सकती हैं। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आप रसोई में नहा धोआ करके ही भोजन बनाएंगी तो उससे पवित्रता बनी रहेगी और घर की पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जो भोजन बनाएंगी वो भोजन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। ठीक है। उसके बाद अगला आप क्या कर सकती हैं, अगला सूखे जो नारियल होते हैं, सूखे नारियल की जो खोपड़ी होती है, खोपड़ा जिसको बोलते हैं, सूखे नारियल की खोपड़ा में चीनी भरकर, ठीक ना, चीनी भरकर आप शनिवार के दिन शाम को पीपल के वृक्ष में, ठीक, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में शाम के समय दीपक जलाइए और
पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाइए। और ये खोपड़ा जो होता है, जो नारियल का जो सूखा खोपड़ा होता है, उस खोपड़ा में चीनी भरकर आप शनिवार के दिन ये पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख दीजिए। ठीक है ना। मैं इसमें 2 बातें जुड़ी हैं। आप शनिवार के दिन सूखी खोपड़ी में या फिर नारियल कहिए, उसमें चीनी भर करके पीपल के पेड़ के नीचे रखना भी है, और प्लस उस दिन आपको दिया भी जलाना है और उसको पूजा भी करना है। पीपल के वृक्ष में रोज़ पूजा नहीं करते हैं, आप दिन आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर कभी पूजा कर लीजिए अगर दिन मिल रहा है तो, और नहीं तो कभी आप ये काम कभी भी कर सकती हैं कि खोपड़ी में चीनी भर करके और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास रख करके चले आइए। उससे आपके पति को बहुत तरक्की मिलेगा, बहुत लाभ होगा, आपके जीवन में मिठास आएगा। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहती हैं तो आप क्या कीजिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गौरी शंकर की पूजा कीजिए। गौरी शंकर की पूजा तो कीजिए ही कीजिए, माता पार्वती की स्पेशल से पूजा कीजिए। ठीक ना। उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाइए और तुलसी में जल अर्पित कीजिए। बहुत सारे लोग दूध भी चढ़ाते हैं, तो अगर आपकी सामर्थ्य है तो थोड़ा सा दूध भी उनको चढ़ाया जाता है तुलसी माता को। और नहीं तो फिर आप मंगल और रविवार को छोड़ करके आप उनको जल अर्पित कीजिए माता तुलसी को, इससे बहुत लाभ मिलता है। और साथ ही साथ आप श्रृंगार का सामान जो होता है, जो सुहाग का सामान होता है, जो चूड़ी सिंदूर बिंदी जो भी होता है सुहाग का सामान, जैसे हम तीज पे दान करते हैं, तो वैसे अगर कोई भी तीज त्यौहार आ रहा है, कोई भी छोटा मोटा त्यौहार है, जो भी आपकी खुशी बनती है, जो भी आपकी बन पड़ रही है खुद से, तो वो आप अपनों को या फिर किसी के रिश्तेदार में, चाहे किसी को जिससे आपकी संतुष्टि हो, जिससे आपका मन भरे, उसको आप दान करना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे आपकी सास हो, ननद हो, बहन हो, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हों, किसी को भी आप दान करना प्रारंभ कर दीजिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद आप जूठे बर्तन घर में बिल्कुल ना छोड़िए, और बाल खोल करके, रात में बहुत सारी महिलाएं बाल खोल करके सोती हैं। ठीक, बाल खोल करके आपको नहीं सोना है। उसमें एक क्लचर, एक क्लिप, एक पिन ज़रूर लगा दीजिए। बाल को समेट करके सोइए। और जूठे बर्तन तो रात में तो बिल्कुल आपको जूठे बर्तन नहीं छोड़ना है। सबको मालूम, महिलाओं को मालूम है, लेकिन मोस्टली महिलाएं ये गलती करती ही हैं। तो जूठे बर्तन आपको बिल्कुल नहीं धोना है। बाल खोल करके आपको कभी नहीं सोना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और मैंने तो हालांकि ये वीडियो बहुत छोटा बनाई, जल्दी बोलने के कारण ये छोटा वीडियो हो गया। थोड़ा मैं फास्ट बोलती भी हूँ, तो बस इतना ही आज की वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। बस हर हर महादेव।